दुनिया में सबसे खतरनाक गलती क्या है? चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना? नहीं, सबसे खतरनाक गलती है खासकर अपने देश भारत में कमजोर होकर किसी की मदद करना। हाँ, सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन जिंदगी मीठी बातों से नहीं, कड़वी सच्चाइयों से चलती है। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर तुम्हारे पास समाज में पहचान नहीं है, तो तुम्हारी भलाई तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू शुक्ला और आप देख रहे हैं जीवन का राज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो किताबों से नहीं मिलती, लेकिन जिंदगी बार बार सिखाती है। हमें बचपन से सिखाया गया, बेटा हमेशा दूसरों की मदद करना, जो दया करता है भगवान उसका भला करता है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि दुनिया भगवान के नियम से नहीं, स्वार्थ के नियम से चलती है। समाज भावनाओं पर नहीं चलता, समाज ताकत पर चलता है। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हारी अच्छाई को लोग तुम्हारी मजबूरी समझ लेंगे। लोग सोचते हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसे इस्तेमाल करो, और यहीं से शुरू होती है एक साफ दिल इंसान की बर्बादी। मान लीजिए एक आदमी है, सीधा साधा, मेहनती, थोड़ा गरीब, लेकिन दिल का साफ। उसका एक दोस्त आता है, आंखों में आंसू, आवाज में दर्द। भाई थोड़े पैसे की जरूरत है, मेरी मदद कर दे, मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगा। वो आदमी सोचता है अगर आज मैं मदद नहीं करूंगा तो इंसानियत तार तार हो जाएगी। वो अपनी सालों की बचत दे देता है, लेकिन 3 महीने बाद फोन उठना बंद, मैसेज सीन पर छोड़ दिए जाते हैं, और जब सामने मिलता है तो बोलता है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? धीरे धीरे कहानी पलट जाती है। जो मदद करता है वही लालची, झगड़ालू और घटिया साबित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमजोर था, उसके पास ताकत नहीं थी, उसके पास विकल्प नहीं थे। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, ताकतवर, चालाक, भावुक। भावुक लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। क्यों? क्योंकि भावनाओं में फैसले लेते हैं। ताकतवर लोग गणित से फैसले लेते हैं। याद रखो, जिसके पास ताकत है वही सही है। अगर तुम कमजोर होकर किसी की गारंटी लो, कल को वो भाग जाए तो पुलिस किसे पकड़ेगी? तुम्हें, क्योंकि कानून भी ताकत को पहचानता है। मदद करना गलत नहीं है, लेकिन बिना तैयारी के मदद करना आत्मघात है। सच कड़वा है, गरीब की मदद कोई याद नहीं रखता, अमीर की छोटी सी भी मदद बड़ी बन जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि ताकत के साथ सम्मान जुड़ा है। अगर तुम आर्थिक रूप से कमजोर हो और किसी को उधार दे दो, वो तुम्हें हल्के में लेगा, लेकिन अगर तुम मजबूत हो तो लोग तुम्हारा पैसा लौटाने से पहले डरेंगे। शक्ति का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, शक्ति का मतलब है न कहने की ताकत, सीमा तय करने की ताकत, भावनाओं को कंट्रोल करने की ताकत, अपने नुकसान को पहचानने की समझ। अगर तुम हर किसी की कहानी सुनकर पिघल जाते हो तो दुनिया तुम्हें बार बार इस्तेमाल करती रहेगी। अगर तुम खुद को डूब रहे हो और किसी को बचाने जाओगे तो क्या होगा? दोनों डूब जाओगे। पहले खुद को तैरना सीखो, पहले अपनी नींव मजबूत करो, पहले अपनी आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को सुधारो, फिर मदद करो, ताकि तुम्हारी मदद दूसरी की मदद हो सके। तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बने। याद रखो, कमजोर आदमी की मदद अक्सर उसकी बर्बादी की शुरुआत बन जाती है। इसलिए आज से एक नियम बना लो, मैं मदद करूंगा जरूर, लेकिन तब करूंगा जब मैं खुद मजबूत हो जाऊंगा। दया करना अच्छी बात है, लेकिन अंधी दया खतरनाक होती है। दोस्तों, इस चीज का उदाहरण हमें इतिहास में भी मिलता है। शक्ति रावण के पास थी, रावण का वध हुआ तो मंदोदरी ने आखिर किससे शादी की? विभीषण जी।
और यही हाल बाली के साथ हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं कि शक्ति होना बहुत ज़रूरी है समाज में। दया करने से पहले शक्ति अर्जित करो, वरना दुनिया तुम्हारी दया को ही हथियार बना देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जीवन का राज। मैं हूं आपका अपना दोस्त राजू शुक्ला। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कड़वी लेकिन सच्ची बात के साथ। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।